अद्भुत करनी मर्म न जाने कोई। जो सहज कृपाला दीन दयाला करहु अनुग्रह सुनो। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंद अभिगत पुनीतम चरित पुनीतम मायहित जगिलाति विरागी अभि अनुरागी विगत मोहन परिप्रदा निवासर रामई गुण करवाई जयंत चिदानंदा। जय जय सुर नायक जन सुखदाई प्रणत बाल रघुवंशा। भगवान ने देवताओं को कह दिया कि कश्यप अधिक महातप कीना तिन कौ मैं पूरब पर दीना। ते दशरथ कौशल्या रूपा कौशलपुरी प्रकट नर रूपा। कश्यप आदित्य जो तपस्या किया है उनको मैंने वरदान दिया, अवतरित हुए हैं। भगवान ने कहा देवताओं में उनके घर में बालक रूप में अवतरित होगा। ऐसा वरदान दे दिया है, भगवान अवतार लेने के लिए तैयार हो गए हैं। पर यहाँ हम थोड़े अयोध्या में आए हैं तो महाराज दशरथ तो चिंतित ही नहीं है। 60,000 वर्ष की आयु हो गई, फिर भी महाराज दशरथ के कोई पुत्र नहीं है और उनको चिंता नहीं है कि अगला हमारा उत्तराधिकारी कौन होगा। एक बार महाराज दशरथ इंद्र के दरबार में गए हुए थे। मृत्युलोक से कुछ ऐसे ही विभूतियां थी जो स्वर्ग जाने का अधिकारी थे, उनमें से महाराज दशरथ एक थे। इंद्र आदि में जब संकट आता था तो उस संकट के निवारण के लिए महाराज दशरथ को इंद्र बुलाता था। और जब महाराज दशरथ इंद्र के यहाँ जाते थे तो इंद्र उन्हें अपना आधा सिंहासन बैठने के लिए देता था। पर जब वहां से महाराज दशरथ वापस आते थे तो इंद्र क्या करता था, सिंहासन को गंगा जल से धुलवाता था। एक बार जब महाराज दशरथ वापस आ रहे थे तो नारद जी मिल गए। नारद जी जहां मिले तहां कुछ होना है। नारद जी ने कहा आप कहां से आ रहे हैं? बोले इंद्र के दरबार से आ रहे हैं। बोले इंद्र मैं सुना हूं इंद्र आधा सिंहासन आपको बैठने के देता है। बोले हाँ देता है, मेरा मित्र है। बोले जानते हो आपके पास बात क्या करता है वो? बोले क्या करता है? बोले जब चले आते हैं तो सिंहासन को धुलवाता है जिसमें आप बैठे रहते हैं, और वो ऐसे जल से नहीं गंगा जल से धुलवाता है, शुद्ध कराता है। वो सोचता है कि महाराज दशरथ के बैठने से अशुद्ध हो गया। महाराज दशरथ कहे ऐसा नहीं हो सकता, मेरा मित्र है। बोले परीक्षा ले लो। महाराज दशरथ एक बार गए इंद्र के दरबार में। इंद्र ने आधा सिंहासन खाली कर दिया महाराज दशरथ को बैठने के लिए। महाराज दशरथ बोले कि थोड़ा काम है, मैं जल्दी में। इसको वही बदलते रहते हैं पोशाक के हिसाब से, सारी बहुत डॉक्टर। एक बार मैंने जी अपना परिचय दीजिए पहले आप। श्री महंत राम हमारे गुड़गांव में आए हैं कथा करने, तो कैसा लगा आपको? क्या बहुत अच्छा लगा। श्री महंत राम जी दास अध्यक्ष अखिल भारतीय निर्मोही अनि अखाड़ा एवं अध्यक्ष संतोषी अखाड़ा चित्रकूट धाम, और गुड़गांव में बहुत दिन से आ रहे हैं। इस कृष्ण मंदिर में हमारी चौथी कथा हो रही है और कथा की शुरुआत भी हमने यहीं से की है। और जो प्यार यहाँ मिलता है, जो यहाँ पर सब लोगों का स्नेह मिलता है, जो यहाँ का कथा के प्रति माहौल बनाया जाता है,
जो कथा का चित्रण किया जाता है वो एक अद्भुत है। उस चित्रण से तो लगता है कि कथा बोलती है। अगर उस चित्रण को देखा जाए तो लगता है कथा बोलती है। तो बड़ा आनंद आ रहा है यहाँ। श्रोता भी बहुत ही सुधी श्रोता यहाँ आ रहे हैं। बड़ा अच्छा लगता है। कथा कब से स्टार्ट हुई है और यह कथा आपने क्या 23 तारीख से स्टार्ट हुई है, 31 तारीख तक चलेगी। चित्रकूट संतोषी अखाड़ा से हम यहाँ गुड़गांव में आए हुए हैं। लगभग गुड़गांव में प्रतिवर्ष 2-3 बार आते हैं, कथाएं होती हैं। यहाँ हमें जो प्यार मिलता है यहाँ के भक्तों से, जनता से, वो एक बहुत ही स्मरणीय रहता है। बड़ा आनंद आता है। तो क्या संदेश देना चाहोगे? संदेश भक्तों मैं को यही कोई? देना चाहूँगा कि सबकी भक्ति प्रबल हो, आगे बढ़े और सभी इसी तरह प्रभु के प्रति समर्पण भाव से जुड़े रहें। यही हमारा सभी भक्तों के लिए यही संदेश है। मैं मीना मित्तल, जयकमपुरा से। आज जो ये भगवत कथा हो रही है कब से स्टार्ट हुई है और ये 23 जनवरी से स्टार्ट हुई है, 31 जनवरी तक है। लेकिन मैं साथ सभी बताना चाहती हूँ, तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, उस प्रभु से क्या छुपाना जिसके हाथ में सबकी जोड़ी। मैं सबसे पहले यह बताना चाहती हूँ, यह जो प्रोग्राम हो रहा है ये कृष्ण मंदिर जयकमपुरा में हो रहा है। यह हमारा बहुत पुराना मंदिर है। इसकी बागडोर हमारे वेद प्रकाश शास्त्री जी संभालते हैं। और यहाँ की जो भी विग्रह हैं उन सब की देखरेख NC गुप्ता हमारे जो इस मंदिर के प्रेसिडेंट हैं। पूरा हमारी कमेटी जो मैनेजमेंट कमेटी है वह इसका सब कुछ, यहाँ तक कि वस्त्रों का भी, क्या परिधान पहनना है, किस तरह से मंदिर का श्रृंगार करना है, सब उनकी देखरेख में होता है। और साथ ही मैं यह भी बताना चाहती हूँ कि इस मंदिर में सिर्फ ईश्वर, यह कहा गया है ना, जैसे कहते हैं कि हम जीवन में मंदिर में जाएंगे तो सिर्फ तन से जाएंगे, लेकिन हम भगवान को मन से प्राप्त करेंगे। जैसी ही हमारी व्यवस्था मंदिर में, कृष्ण मंदिर में की गई है। यहाँ पर हर महीने सुंदरकांड का एक भव्य दरबार लगाकर आयोजन किया जाता है, जिसमें मेरी सभी सखियाँ आती हैं, बहुत से भक्तजन आते हैं। बहुत सुंदर दरबार लगा हुआ होता है। साथ ही यहाँ यही नहीं कि पूजा पाठ के अलावा भी मंदिर में काफ़ी कुछ किया जाता है। यहाँ पर एक डिस्पेंसरी भी बनी हुई है जिसमें उपचार किया जाता है, बीमार लोगों का उपचार किया जाता है। साथ ही यहाँ पे शिक्षा का प्रबंध भी किया गया है और सुबह योगा का भी प्रबंध किया गया है। कहा जाता है ना कि सभी कुछ साथ साथ, यह हमारा ऐसा ही मंदिर है कि यहाँ पर भगवान के साथ साथ विद्या, धन, कृपा सब कुछ मिलता है। यही मैं बताना चाहती हूँ और सब आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि सुंदरकांड का जो हम हर महीने आयोजन करते हैं, आकर देखें कि किस तरह का अलग अलग दरबार लगता है और हमारे मंदिर की शोभा बढ़ाएं। मैं बस यही बताना चाहती हूँ। धन्यवाद। हाँ जी, बिल्कुल। जय श्री राधे। आज आपने जो भगवत कथा चल रही है कब से चल रही है और कहाँ चल रही है, थोड़ा इसके बारे में बताइए। ये संपूर्ण राम कथा 23 जनवरी से 31 जनवरी 2023 तक अपराह्न 3 बजे से 6 बजे तक के लिए रोज़ चलेगी। और इसमें जो 9 अध्याय, अलग अलग दिन के 9 अध्याय जोड़े गए हैं। पहले दिन जैसे राम कथा शुरू होगी, उसके बाद अगले दिन उसमें राम जन्म का विषय है, तीसरे दिन उसमें राम विवाह का विषय है, फिर चौथे दिन उसमें वन गमन का विषय है, फिर छठे सातवें दिन उसमें भारत चरित्र का विषय है, फिर भगवत लीला उसमें की जाएगी और फिर उसके बाद राज्याभिषेक, हमारा जो विश्राम है वो हमारा 31 जनवरी को राज्याभिषेक के साथ विश्राम होगा। इस कथा के जो कथाकार जो हमारे पास व्यास गद्दी में, वो श्री महंत रामदास जी, जो कि संतोषी अखाड़ा चित्रकूट से आए हुए हैं और वो अखिल भारतीय अखाड़ा समिति के महासचिव भी रहे हैं। पिछले 30 सालों से वो कथा करते आ रहे हैं और हमारे लिए गर्व की बात है कि इसी मंदिर से उन्होंने सबसे पहली कथा इसी मंदिर से शुरू करी थी। अच्छा, मैंने सुना है भगवत कथा जब भी होती है, जिस दिन भी होगी तो भगवान के कपड़े भी चेंज करे जाते हैं, थोड़ा उसके या बारे में हाँ,
हम जो हमारी प्रयत्न कोशिश यही रहती है कि जिस आधार पे या जिस विषय पे उस दिन की कथा का विमोचन होता है, तो हमारे जो दरबार की सज्जा भी हम उसी विषय के ऊपर ही हम रोज़ कथा तो बनाते हैं। जैसे हमने आज यहाँ पर राम जन्म के ऊपर अध्याय था, तो हमने जो दरबार की सज्जा करी वो हम स्वयं ही करते हैं। और उसमें भी आज राम जन्म के अनुभूति, क्योंकि जो यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं उनको ये दोनों चीज़ें इकट्ठी मिले। एक तो दरबार से उनको विषय के अनुभूति मिले और उसी अनुभूति के अनुसार जो व्यास गद्दी से मृदुवाणी में उनके विचार भी मिले। तो एक दृश्य और विचार जब दोनों मिल जाएंगे तो उसका असर कुछ और होगा, तो उसकी मन स्थिति है वो अच्छी बैठेगी। हमारा ये मानना है। इस मंदिर को क्योंकि ये मंदिर की स्थापना ये दिव्य जीवन संघ श्री कृष्ण मंदिर, इसकी स्थापना 1966 में हमारे पूज्य स्वामी श्री प्रेमानंद जी द्वारा की गई थी, जो कि स्वामी शिवानंद जी के शिष्य, इसी तरह से स्वामी चिदानंद जी, हमारे जो डिवाइन लाइफ सोसाइटी दिव्य जीवन संघ ऋषिकेश से संबंधित है, उसी का हमें आशीर्वाद प्राप्त है और उन्हीं के संरक्षण में इस मंदिर की रखरखाव भी की जाती है। तो एक ही है कि जो भी आने वाला भक्त है उसको एक सुविधा मिले और उसके जो भी कष्ट हो वो मंदिर में दर्शन लेने के बाद वो मुस्कान लेके जाए। ठीक है।